हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रतिशत को निकालना सीखें। देखिए, हम इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक लेंगे, प्रतिशत को निकालना सीखेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। देखिए, अगर हमें कोई संख्या प्रतिशत में दी होती है तो उसे हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये आपको सेकंड टॉपिक में सिखाएंगे। और थर्ड टॉपिक है हमारा भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। देखिए, एक टॉपिक में हमने सीखा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, और सेकंड में हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास अगर भिन्न दी हुई हो तो उसे हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा वीडियो में कि प्रतिशत किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में हम देखेंगे कि प्रतिशत किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिशत जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है प्रति। ठीक है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, सेकंड वाला जो शब्द है उसका मतलब है शत। शत का मतलब होता है 100। ठीक है, 100। अब ये दोनों मिलकर क्या हो गया, प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत का निशान ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए हमने इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं। अगर आप लोग उन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखते हैं और वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपको ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमने यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक ले लिया हमारा प्रतिशत निकालना सीखें। तो देखिए, प्रतिशत निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेना होगा। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर लिखा है 20 रुपये का 5% कितना होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग यहाँ पर संख्या को उतारेंगे। संख्या क्या है यहाँ पर, 20। तो हमने उतारा यहाँ पर 20। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ। देखिए, ये जो का है इसका मतलब है गुणा का निशान। ठीक है, तो का की जगह हम लोग लगाएंगे गुणा का निशान। उसके बाद यहाँ लिखा है 5%, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5, और परसेंट हटाकर हम लोग क्या लगाते हैं, अपॉन में 100। ठीक है, परसेंट का मतलब होगा अपॉन में 100। इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो पहले हम कैंसिल करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे 2 एकम 2। ठीक है, फिर 2 पंजे 10, फिर इसे काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, और ये वाला 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसका और इसका हम लोग गुणा करेंगे। क्या आंसर होगा, 1 एकम 1। ठीक है, अपॉन में क्या बचा हमारे पास, 1। दोनों का इंटू कीजिए, क्या आएगा, 1 एकम 1। यहाँ पर नीचे भी 1, मतलब इसका आंसर हुआ 1 रुपये। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, 1 रुपये। 20 रुपये का 5% कितना होगा। तो देखिए, 20 रुपये का 5% कितना होगा, 1 रुपये। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा है 100 रुपये का 30% कितना होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जिस तरह ऊपर बताया है कि सबसे पहले हम ये वाली संख्या उतारेंगे यहाँ पर। तो संख्या उतारिए यहाँ पर 100, 100। ठीक है, और का हटाकर हम लोग क्या लगाते हैं, गुणा का निशान। फिर यहाँ 30 लिखा है, हम लोगों ने लिखा 30। अब क्या करेंगे, हम लोग परसेंट हटाकर यहाँ पर अपॉन में लगाएंगे 100। ठीक है, परसेंट हटाकर अपॉन में क्या लगाते हैं हम लोग, 100। देखिए, यहाँ पर जो है 100 से 100 को कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा, सिर्फ 30। तो 30 रुपये ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखिए यहाँ पर। इसका आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आप लोग ये 3 एग्जाम्पल कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो चलिए, यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने 5000, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 5000। का की जगह हम लोग क्या लगाते हैं, गुणा का निशान। ठीक है, यहाँ उतारा हमने 15। अब परसेंट हटाकर हम लोग क्या लगाएंगे, 100। ठीक है, 5000 रुपये का 15% कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ बची हुई संख्याओं को लिखेंगे हम लोग। बची हुई संख्या क्या है हमारे पास, इधर 50 और इधर 15। ठीक है, अब नीचे जो 1 है उसको छोड़ दीजिए, नीचे का 1 हम लोग छोड़ सकते हैं, सभी को पता है। यहाँ पर 50 और 15 का गुणा करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, 750 रुपये। ठीक है, तो 5000 रुपये का 15% कितना हुआ, 750 रुपये। ये हुआ इसका
आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? नेक्स्ट टॉपिक था हमारा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, अगर हमें कोई संख्या प्रतिशत में दे रखी हो तो उसे हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 10% को भिन्न में बदलिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले हम लोग 10 और प्रतिशत लगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हटाकर हम लोग क्या लगा देंगे, 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब ये आ गया हमारे पास भिन्न में आंसर 1/10। जो बची हुई संख्या है उसे लिखा हमने यहाँ पर और ये हुआ हमारा आंसर। देखिए आ गया हमारा आंसर भिन्न में, बदल गया भिन्न में। जो प्रतिशत दे रखा था उसको हमने काय में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स और देखिए, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर है 25%, तो यहाँ लिखेंगे 25, अपॉन में लगाएंगे 100। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिए, 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, आंसर आया इसका 1/4। ये हो गया हमारा भिन्न। ठीक है, बदल गई हमारी भिन्न में संख्या। अब देखेंगे हम लोग थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर 75। तो देखिए 75 लिखा है, उसे हम लोगों को काय में बदलना है, भिन्न में। तो अपॉन में लगाया 100। अब यहाँ पर लिखेंगे 25 तिया 75, 25 चौक 100। आंसर क्या आया, 3/4। देखिए ये भिन्न में बदल गई। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड टॉपिक की ओर। जो हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक है हमारा भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, हमें जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। उसी तरह भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अब हम लोग यहाँ पर भिन्न में 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमें संख्या दे रखी है यहाँ पे 2/5, तो उसे उतारा हमने यहाँ पर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 में। हम लोग 100 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, सभी को पता है, मल्टीपल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए अब इसे काट देंगे, 5 से कम 5, 5 दूना 10 और 0 का ये वाला 0 एज इट इज़ उतारा। ठीक है, इन दोनों बची हुई संख्याओं का गुणा कर दीजिए। क्या बचा हमारे पास, 2 और 20। नीचे जो 1 है उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए 20 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 20। आंसर क्या आया, 40। अब ये हमने प्रतिशत में बदला है, इसलिए इसका आंसर हम लोग प्रतिशत में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर है 3/4। ये हमें एक भिन्न दे रखी है और उस भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 3/4 लिखा है। जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो किसका गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कीजिए, कैसे आंसर आएगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और ये वाला 0 का 0 यहाँ पर एज इट इज़ उतारा। फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, यहाँ पर बचा हुआ एक इधर लगा दिया। ये कितना हो गया, 2 पंजे 10। अब बची हुई संख्याओं को लिख दीजिए। बची हुई संख्या क्या है, 3 × 25। ठीक है, 25 को 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आएगा, 25 तिया 75। ये परसेंटेज में हमारा आंसर आ गया प्रतिशत में। ठीक है, 75% आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।